Hello friends, how are you? I hope you are fine. In this video series, we will discuss about. In this video, we will see about the chemistry chapter, and let's start from the basics like what is a nucleophile, what are nucleophilic reactions, what is an electrophile, what are electrophilic reactions. So nucleophile is that जिसके ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस सीकिंग होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं. ठीक है, न्यूक्लियो जिस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बनता है उसको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस बोल देते हैं. इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग एंड they employ the electron seeking species which we call electrophilic reactions. So during the polar reaction organic reactions, a nucleophile attack the electrophilic center of the substrate which is that specific atom or the part of the substrate which is electron deficient. तो जब भी पोलर रिएक्शन होंगी और वो ऑर्गेनिक में होंगी, ऑर्गेनिक मीडियम में होंगी, ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी और पोलर मीडियम के अंदर होंगी, तो न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगा? डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको जो पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन है. सो न्यूक्लियोफाइल किधर की तरफ जाएगा? जहां पे भी क्या है, जो कल वाला जो हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. न्यूक्लियोफाइल ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इनके पास, तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं. ठीक है, द न्यूक्लियोफाइल हैविंग अफिनिटी टू इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल हैविंग अफिनिटी टू न्यूक्लियोफाइल. बट ये डिपेंड करता है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्चुअली रिएजेंट हैं. तो ये रिएक्टेंट के अंदर उस स्पेसिफिक एटम के ऊपर या स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर अटैक करेंगे जहां पे भी न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगा? जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल किसको अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा. और विच इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर. दस द इलेक्ट्रोफाइल रिसीव द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द सबस्ट्रेट व्हेन द टू अंडरगोज द बॉन्डिंग इंटरेक्शंस. तो एक दूसरे से ये क्या रिसीव करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करके अपने आप को सैचुरेट बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये दोनों क्या है, ये रिएक्टिव है. एक कर्व्ड एरो नोटेशन इज यूज्ड टू शो द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल. ये हमेशा याद रखना. हमें लगता है कि हमें एक ट्रेंड लगता है कि ऐसे हम अपनी मतलब फैशन के लिए या समझने के लिए एरो दिखाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म हैं. बट एक्चुअली दीज एरो आर पुट और मार्क्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन टू ए यूनिक डायरेक्शन. कहां से कहां? ये एरो नोटेशंस हम कब यूज करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को इनसे समझाते हैं. ये नहीं कि कहीं भी आप एरो बना दोगे कि ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, नहीं. इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को समझाने के लिए हम ये कर्व्ड एरो हम नोटेशन यूज करते हैं, पहली चीज. एंड ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हम कहां से समझाते हैं? न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जहां पे भी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्या ज्यादा होंगे? न्यूक्लियोफाइल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे. तो इलेक्ट्रॉन जहां पे ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन कम है, उससे हम ये एरो दिखाते हैं हमेशा. जहां से इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट हो रही है, जहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, वहां से एरो भी निकलेगी. एरो हेड किधर की तरफ होगा? हमेशा एरो हेड होगा आपकी न्यूक्लियोफाइल की तरफ. ठीक है, एरो हेड होगा आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरफ. सॉरी, एरो हेड होगा आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जहां पे पॉजिटिव चार्ज है. और हमेशा इलेक्ट्रॉन हम कब दिखाएंगे? जहां से नेगेटिव, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वहां से हम दूसरी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं. ऐसे होता है. ठीक है, अब देखिए, A curved arrow notation is used to show the movement of the electron pair from the nucleophile to electrophile. Some example of the nucleophile are the negatively charged ions with the lone pair of the electrons, such as. न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं. क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के? या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है, उसके ऊपर लॉन पेयर को इलेक्ट्रॉन, या उसके ऊपर सीधा सीधा नेगेटिव चार्ज हो. ठीक है, तो पहला नेगेटिव चार्ज उन्होंने हाइड्रोक्साइड. सिमिलरली साइनाइड जिसके अंदर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. साइनाइड एक्चुअली Cn होता है. ठीक है, तो here they have shown like this because they want to signifies that the carbon containing negative charge. ठीक है, and ions and carbanion is R3C and then we have a lone pair and with a negative charge. ये सारे क्या है? ये सारे नेगेटिव चार्ज वाले हैं. तो जो भी नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो अपने आप में क्या होंगे? वो अपने आप में न्यूक्लियस के लिए उनके पास अट्रैक्शन रहेगा, तो अपने आप में न्यूक्लियोफाइल वो कहलाएंगे.
और जो न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन एक्सेस है उनके पास, वाटर, अमोनिया, देन अमाइंस, दे आर ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल्स। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना हमेशा, न्यूक्लियोफाइल कैसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जब भी वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है। देन एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स molecules includes the functional group like carboxylic and alkyl halides, where X is the halogen and the carbon atom in the carbocation has sextate of configuration। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे कैटेगरीज की, दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है। अब हमें पता है हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के पास किसकी डेफिशिएंसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन की तरफ भाग रहा है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इन अदर वे वी कैन से दैट। तो ये कार्बोकेटाइन हम इनको बोलते हैं। तो कार्बोकेटाइन जितने भी होते हैं और या जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो भी होते हैं, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप या ऐसे केमिकल स्पीसीज जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। देखिए कैसे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हैलाइड ग्रुप्स, इसके अंदर हेलोजन एटम, बहुत अच्छा हम क्या रखते हैं इसको, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल रखते हैं हम। हेलोजन एटम इज ए वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल एंड द कार्बन एटम इन द कार्बोकेटाइन हैज सेक्सटेट ऑफ द कॉन्फिगरेशन। इसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी एफिनिटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हेंस द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड कैन रिसीव ए पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। तो अब न्यूक्लियोफाइल से रिसीव करेगा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज अल्काइल हैलाइड ड्यू टू द पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड CX बॉन्ड, कि जो कार्बन है और जो हेलोजन है, तो ये कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर हेलोजन क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दे आर वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन ऑल्सो इन द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये मैंने एरो क्या सिग्निफाइज किया कि इसके जो अंदर एक कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन में एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हेलोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ये खींच लेंगे, दोनों तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पार्शियली चार्ज आ जाएगा, तो ये पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन की तरह मीडियम ये बिहेव करेगा। और अब इसकी वजह से देयर विल बी द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एंड दिस कार्बन नाउ विल हैव अफिनिटी ऑफ फॉर द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके सेक्सटेट हो गया है तो इसकी अफिनिटी किसके लिए होगी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गई है। तो वी कैन से द कार्बन विल एक्ट एज ए अफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है कि कहीं पे भी आप कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 CH3 क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राब्रोमाइड, इस तरह की जो आप चीजें देखते हैं जहां पे हेलोजन यूज होता है, तो ये जो सॉल्वेंट हैं या जो मीडियम है, ये डेफिनेटली पोलरिटी प्रोवाइड करते हैं उस ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। एंड द कार्बन इट बिकेम द कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ द EN डिफरेंसेस एंड देन दिस कार्बन एक्ट एज ए वेरी गुड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है और देन दिस X halogen Cl Br iodine this becomes very good Lg means living group। तो ये छोड़ जाएगा, ये आगे दैट इन द नेक्स्ट डिस्कशन वी विल सी दिस विल एक्चुअली देन इन द reaction this halogen it will leave from the reaction mixture or from the substrate and the nucleophile which will carry what, which will carry the electron will attack this center, ठीक है, this carbocation and now the nucleophile will attack the carbocation and it will form a bond with the carbon because the carbon is not in the complete octet in this case। so कार्बन की एफिनिटी इसके लिए हो गई है, अब वो एक्स के लिए एफिनिटी रही है क्योंकि एक्स तो उसके बेचारे के इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एक्स उसके इलेक्ट्रॉन ले रहा है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उन दोनों की बन नहीं रही है, ऐसे हम कह सकते हैं कॉमनली। तो उन दोनों की बन नहीं रही है, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ भाग जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के साथ ये बॉन्ड बना लेगा और इसको एक्स को निकाल देगा बाहर, तो दैट वी कॉल्ड लिविंग ग्रुप, दैट वी विल सी लेटर, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्टेंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, तो हमें जो रिएक्टेंट से हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा। लाइक इफ यू जस्ट वांट टू सी
हाउ दिस टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ एग्जांपल, देन वी कैन सी ओवर हियर। यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है। अब जो बेंजीन इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है। अब ये क्या सिचुएशन है, CHCl3, दैट इज एक्चुअली क्लोरोफॉर्म, CH3Cl, सॉरी CH3Cl है ये, CH3Cl इज क्लोरोफॉर्म। Sorry, let me repeat it again, and there was a mistake in that. And if we name these compound, then we will say like this: C6H6, C6H6. Just give me a minute. ये है बेंजीन आपका C6H6, ठीक है, which is having the conjugated double bond that we are aware of. Now this is methyl chloride, CH3Cl. ये CH3Cl है because in flow I said CHCl3, that is actually chloroform. CHCl3 chloroform होता है, and CH3Cl is methyl chloride. So if we put these line informations, जो अभी यहाँ लास्ट पैरा के अंदर लिख रही हैं over here, ठीक है, if we put these line informations जो यहाँ लिख रही हैं इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं लगाता हूं तो देखो, कैन वी अप्लाई दिस इंफॉर्मेशन ऑन दिस रिएक्शन प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड है, जैसे यहाँ CX बोल रहे हैं ये, ठीक है, अल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, तो यहाँ भी कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड है, यहाँ भी एक अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड है, हैलाइड यहाँ क्लोरीन है, क्लोराइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, ठीक है, इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन ऑल्सो इन द कोवेलेंट बॉन्ड, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कार्बन के ऊपर बिकॉज इट गेट द पॉजिटिव चार्ज, इट विल लुक टुवर्ड्स ए मॉलिक्यूल और टुवर्ड्स ए रिएक्टिव साइड वेयर देयर इज ए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से लाइक दिस, द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन बिकॉज इट्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल के क्या है इसमें, डेफिनेटली बेंजीन रिंग, उसके पास एक्सेस ऑफ डबल बॉन्ड है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वजह से ये किसी भी पोजीशन, फ्रॉम दिस पोजीशन और दिस पोजीशन, एट वट एवर पोजीशन यू अटैच इट, द प्रोडक्ट विल बी दिस ओनली। ऐसा नहीं कि टॉप पे अटैच करना है, आप नीचे कहीं भी अटैच कर लीजिए, द प्रोडक्ट विल बी दिस ओनली। सो दैट विल फॉर्म मिथाइल बेंजीन, और द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टॉलिन, ठीक है, टॉलिन बनेगा। एंड व्हाट्स अबाउट Cl माइनस, Cl इज एक्चुअली लिविंग ग्रुप, Lg लिविंग ग्रुप है ये, ठीक है, शॉर्ट में Lg बोल देते हैं हम केमिस्ट्री में समझने के लिए। तो Cl लिविंग ग्रुप है, Cl will leave out of the reactions and from here it will take one hydrogen, so it will become CHCl3। तो यहाँ पे that is we can say it's a byproduct, HCl hydrochloride is a byproduct, ठीक है। सो HCl hydrochloric acid will be the byproduct, so we can apply this informations, this para informations, and I added one more point, the living group concept, that definitely we will see in the later part of the of this chapter. And now if I just solve these two BPQ, okay, if I just solve these two BPQ over here, तो इसके अंदर दिखा रखा है कि कर्व्ड एरो यूज कर रखे हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या दिखा रखा है, using the curve arrow you have to show the formations of the reactive intermediates when the following from the following covalent bonds undergo the hydrolytic cleavage। तो आपको एरो यूज करके ये बताना है कि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज जब होगी तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक जगह कार्बोकैटायन बन रहे हैं इसमें, और लास्ट के अंदर कार्बोनाइन बन रहे हैं बिकॉज इट्स ए मेटल, तो मेटल हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, एंड देन वी हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एरो, ठीक है। इसके अंदर ऐसे नहीं कि हर तरफ हम कार्बन की तरफ कर रहे हैं और कार्बन से अवे कर रहे हैं और यहाँ कार्बन की तरफ हमें करना पड़ेगा, तो ये ही एरो का सिग्निफिकेंस है, ऐसे ही हम दिखाते हैं रिएक्शन। सेकंड हम देखते हैं कुछ आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानने, कुछ आपको इलेक्ट्रोफाइल पहचानने इस रिएक्शन के अंदर, एंड देन इफ वी जस्ट सी, तो न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकते हैं, ये वाले न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं जिनके ऊपर क्लियरली नेगेटिव चार्ज है और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिनके ऊपर क्लियरली पॉजिटिव चार्ज है और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंदर लुईस एसिड भी किसमें आएगा, लुईस एसिड आर वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम 12.13 प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर कहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कहां पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगी,
वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। एंड इफ वी जस्ट सी अमोंग दिस, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो उसके अंदर कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, ठीक है। एंड सेकेंड मॉलिक्यूल के अंदर CH3CN, तो कार्बन पे अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा। एंड थर्ड के अंदर बिकॉज आयोडीन, ये तो बहुत सिंपल है, इट्स सिमिलर टू CH3Cl जो अभी हमने यहां देखा, ठीक है। एट द प्लेस ऑफ Cl वी हैव जस्ट अटैच आयोडीन, आई हमने अटैच कर दिया। तो ये तो आप आराम से पता कर सकते हो कि CH3 के ऊपर एक ऐसा सेंटर बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन, कार्बनिक इलेक्ट्रॉन आयोडीन ले लेगा, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो the star carbon atom will have the electrophilic center and they will have the partial positive charge due to the polarity of the bond, ठीक है, because oxygen is more electronegative, nitrogen is more electronegative compared to carbon as per we studied in the inorganic chemistry part. So from there we can apply these informations. Now we see the next topic, that is इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करते हैं और हम कैसे मूवमेंट शो करते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कर्व्ड एरो से, ठीक है। ये हमने बात कर दी, कर्व्ड एरो नोटिफिकेशन से हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट। तो हम देखते हैं कैसे हम कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या दिखा रखा है इन्होंने कि कर्व्ड एरो शोज हाउ द changes in the bonding occur due to the electronic redistributions during the reactions। कैसे होते हैं? To show the change in the positions of the pair of the electron, curved arrow start from the point where an electron pair is shifted। curved arrow किसकी मूवमेंट दिखाती है एक्चुअली? जहां भी इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, जहां भी शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी मूवमेंट दिखाई कर्व्ड एरो, है ना। एंड इट एंड्स एट द लोकेशन वेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर में मूव, कि इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जा सकते हैं, उसकी लोकेशन ये दिखाती है कर्व्ड एरो। Presentations of shifting of the electron pair is given below। For example, unsaturated compound है, इन केस के अंदर फिर एक Y एक एटम है, तो it contains double bond, then it contains single bond, then the double headed arrow or we can say the dynamic arrow हमने दिखाई है, maybe it's because of the resonating structures और canonical structures and we show this। इसका मतलब है एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। तो यहाँ अगर मैं एरो दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब डबल बॉन्ड से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव किया है एंड देन डबल बॉन्ड कम दिस साइड, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट इफ आई शो लाइक दिस डबल बॉन्ड टू दिस, इट मींस वाई के ऊपर एटम आए, कोई भी एक वाई आर्बिट्री एटम हमने माना है, ठीक है। वाई के ऊपर एटम आ गए, सॉरी वाई के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, क्योंकि एरो किसकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा रही है, तो वाई के ऊपर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया है, ठीक है। इफ फ्रॉम द वाई अगेन द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू द सिंगल बॉन्ड राइट हैंड साइड, ये वाला, तो इसका मतलब इधर डबल बॉन्ड आ गया है। सो फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजिशन, ये डबल एरो ये एरो दिखाना चाह रहा है। From pi bond to adjacent atom, this the second case is showing from adjacent atom or atom to adjacent double bond or bond position which finally take the double bond, ये थर्ड केस दिखा रहा है। मूवमेंट ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाई द सिंगल बार्ड और फिश हुक एरो, इसको बोल देते हैं। सिर्फ एक ही हमें एक तरफ हुक लगाना पड़ता है बस, ठीक है, जैसे फिश हुक होता है, दोनों तरफ हुक नहीं होते। और हाफ हेडेड कर्व्ड एरो भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसफर ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन गिविंग इथेनॉल इन द डिसोसिएशन ऑफ क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूजिंग द कर्व्ड एरोज कैन बी डिपिक्टेड एज फॉलो। कैसे? HO माइनस, तो ऑक्सीजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं CH3Br, किसके पास, कार्बन के पास जा रहे हैं, और फिर जो ये जो बॉन्ड है इससे इलेक्ट्रॉन Br के पास जा रहे हैं। Br के पास क्या है, ऑलरेडी Br के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है इस स्टेट के अंदर, बट फाइनली एज वी जस्ट डिस्कस Br विल बी ए लिविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसने कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो हम जब बस वही थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो बस एरो के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, और वैसे अटैक क्यों कर रहा है कार्बन के ऊपर, क्यों हमने ऐसा दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से ये मिथेनॉल बन गया है। और Br बिकॉज इट टेक्स और इट्स रन अवे विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन, दैट्स व्हाई देयर इज ए इट्स इन डेबिट, और वी कैन से इट इज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसका ऋणी हो गया है, इसके कर्जदार हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके आ गया है कार्बन के, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई भी एक मिथाइल क्लोराइड का मैं सेकंड एग्जांपल लूं, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन के अंदर क्या है,
सिंगल हुक एरो दिखा रखी है, साफ साफ देखिएगा, सिंगल हुक एरो है दोनों के अंदर, और इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन Cl के CH3 पे गया है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे गया है, एंड दिस इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, क्लोरोमीथेन ये एग्जाम्पल है होमोलाइटिक क्लीवेज का, और इसके अंदर बने हैं क्या, फ्री रेडिकल्स बने हैं। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ चार्ज और पोलरिटी इन दिस केस, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं होमोलाइटिक रिएक्शंस के अंदर। सो फॉर दिस वीडियो दैट्स ऑल. From the next video, we will discuss how the electron get displaced in the covalent bond by inductive effect, by isomeric effect, by mesomeric effect, and resonance effect, and hyperconjugation. These all kind of effects we will discuss. Okay, and that's all for this video. Thank you.